हाँ तो भाई ये है 10th CBSE का लेक्चर नंबर 7। चैप्टर चल रहा था हमारा 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.3 में पहुंच गए थे। मोस्टली पेपरों में इसी क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें शेडेड रीजन निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ईच कॉर्नर की बात हो रही है हर एक कॉर्नर पर। ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, किसके कॉर्नर पर? स्क्वायर के कॉर्नर पर। उसकी साइड दे रखी 4, तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है 4 4 4। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। तो उस पर क्या काटे गए हैं? क्वाड्रेंट कट किए गए हैं। तो ये क्वाड्रेंट कट किए गए हैं, और किस तरह के कट किए गए हैं कि उसमें जो सर्कल होता है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो ये सब 1 सेंटीमीटर वाले क्वाड्रेंट हैं जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इच कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पर। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल और है जिसकी डायामीटर क्या है? 2। इज कट एज शोन अ फिगर। इस तरह से काटा गया जैसा डायग्राम में दिया गया है। तो बीचों बीच एक और काटा गया है, इसकी डायामीटर 2 थी, तो डायामीटर का हाफ ही तो क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस हमने 1 ले ली, 2 का हाफ कर दिया। डायमीटर का हाफ ही हमारी रेडियस होती है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालना है स्क्वायर का जो आपका शेडेड है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो आपके एक तो स्क्वायर आ रहा है, तो आपको स्क्वायर की साइड एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर एंड रेडियस क्वाड्रेंट की और सर्कल की दोनों की सेम है, तो एक ही मान लो। रेडियस ऑफ सर्कल एंड क्वाड्रेंट इज आर सेंटीमीटर। तो ए तो दे रखा है उन्होंने 4 सेंटीमीटर, आर दे रखा है आपको कितना? 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आप देखो इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन में ये जो शेडेड एरिया है किसके अंदर आ रहा है? स्क्वायर के अंदर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब जो पार्ट हमारा ब्लैंक होता है हम उसे माइनस कर देते हैं। देखो ब्लैंक पार्ट कौन सा है? एक तो ये क्वाड्रेंट है और एक सर्कल है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एक तो ये आपका सर्कल ब्लैंक है यानी खाली है, तो जो डायग्राम ब्लैंक यानी खाली होते हैं हम उसको माइनस कर देते हैं। और ये 4 क्वाड्रेंट भी हैं, तो -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। दोनों की रेडियस सेम है इसलिए सेम चलेंगे। तो देखो ए स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, वो भी पाई आर स्क्वायर, ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो ऐड कर देंगे माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होता है? ऐड, लेकिन साइन यूज होता है बड़े नंबर का, और दोनों ही इक्वल हैं तो दोनों ही माइनस का, तो साइन भी किसका? क्या? माइनस का। वैल्यू रख दो। वहाँ रखते हैं तो मुझे 2 बार वैल्यू रखनी पड़ती है, अब एक ही बार रखनी पड़ेगी। रखोगे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 22/7 लेके चलना है। तो ए की वैल्यू तो 4 का स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है? 1। तो ये तो हो गया 16 माइनस 44/7। आपके एलसीएम आ रहा है भाई, 7 6 जा 42, 4 11 माइनस 44 करो माइनस। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा आपके 10, 10 में से 4 गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो भाई कीजिए नोट डाउन। उम्मीद करता हूँ डायग्राम समझ में आ गया होगा। समझने का काम यहीं तक था। इसके बाद आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप ये फॉर्मूले लिख पाओगे। उसके बाद आपको ये वैल्यू जो गिवन है वो रख के आंसर निकालना है।
तो समझने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये समझना होता है बस। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 6, जिसमें इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। हालांकि उसने इस डायग्राम में ये डिजाइन्स बनाई है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। मैंने डिज़ाइन तो नहीं बनाई, उसकी जगह शेडेड कर दिया। भाई इसने इसका नाम डिज़ाइन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो हम भी इस बार शेडेड रीजन नाम बोल के बोलेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन बोलेंगे। इसमें बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 32 है। तो सर्कल की रेडियस आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो होगी 32 सेंटीमीटर, नहीं आर, आप आर एज्यूम करेंगे और आर की वैल्यू 32 दे रखी है। क्लियर? देन अब आपको देखो इसको एरिया को निकालना है। तो एरिया ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे हम। तो देखो एक और उसने ये बोल रखा है रेडियस तो 32 सेंटीमीटर है, जो डिजाइन इन फॉर्म्ड लिविंग इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसके अंदर क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था एरिया का, √3/4 साइड स्क्वायर। ये था हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तरीका तो ये नज़र आता है कि मैं सर्कल में से इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूं। क्या कर दूं? माइनस कर दूं। अब आप देखो, लेकिन इसके लिए मुझे साइड ए चाहिए, और इस ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी है हमें। तो ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी, ये होता है भाई फॉर्मूला। लेकिन ट्राइंगल की साइड दी नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकलेगा नहीं। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो ये सब आपके सेगमेंट है। सेगमेंट का डायग्राम याद रहा, किसी भी कोड द्वारा जो एरिया बनता है इसे बोलते हैं हम सेगमेंट। तो सेगमेंट बन रहा है, और ऐसे कितने सेगमेंट बन रहे हैं? 3, और सबकी रेडियस सेम आएगी, कोई सर्कल तो सेम है। अब सेगमेंट बन रहा है तो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा होगा? एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर में मिला दूं तो ये मेरे सेगमेंट 3 बना रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, 3 टुकड़े कर रहा है तो हम 3 का डिवाइड कर देंगे 120 डिग्री। याद ना पहले वाले क्वेश्चनों में 12.2 में 10 टुकड़े हो रहे थे तो 10 का डिवाइड किया, 10 टुकड़ों में 8 टुकड़े हो रहे थे तो 8 का डिवाइड किया। तो जितने टुकड़े हो रहे हो उसका डिवाइड कर दो 360 में। तो इसके 3 टुकड़े हो रहे, 3 सेगमेंट बन रहे, तो मैं 3 का डिवाइड कर दिया, तो थीटा आ गया। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 सेगमेंट्स। आपको समझ में आया मैंने पहला वाला क्यों नहीं लगाया? आपके दिमाग में आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ये रहा, बट इसके लिए साइड ही याद नहीं है, और दूसरा ट्राइंगल तो ये है भी नहीं जो दूसरे फॉर्मूले लग जाए। तो आपके ट्राइंगल का एरिया नहीं निकल रहा था। तो फिर मेरा ने और सोचा, तो मुझे दिखाई दिया सेगमेंट भी है। तो सेगमेंट में हमें आर और थीटा चाहिए, तो आर तो दे रखा था। तो ऐसे कितने डायग्राम बन रहे हैं? 3। तो आपको सिर्फ 3 टुकड़े करने हैं। तो मैं 360 में 3 का डिवाइड कर दिया 120 डिग्री। अब आप आओ इस पर, तो क्या है ये 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला πr² थीटा अपॉन 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। तो देखो ये 3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 32, थीटा कितना है? 120, और ये 360 डिग्री माइनस r² 32 इंटू 32 डिवाइड बाय 2, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। क्लियर? कैंसिल आउट करो, 3 टाइम, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। तो ये 322 इंटू 32 इंटू 32 7 मैं मल्टीप्लाई नहीं करा, जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 32 अपॉन 2, और
साइन 120 की वैल्यू मैंने आपको टेबल में लिखाई थी, √3/2 वही होती है जो साइन 60 की होती है। तो मैं टेबल बनाई थी तब मैंने ये वैल्यू भी लिखाई थी 120 तक। तो देखो इस 2 से ये 16 टाइम, 2 से ये आपका 16 टाइम। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 22 और ये 32 इंटू 32 डिवाइड बाय 7। तो इसका 3 इस 3 से कैंसिल। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा √3। तो मैं 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार इससे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते ही कैंसिल हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप सोल्व करो इस कैलकुलेशन को। तो 32 का स्क्वायर, तो 32 को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 और 9 4, 12 का 1 10। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। तो करो 22 से, 8402 2048 8 12 1 कैरी करेगा 522। तो ये तो आ गया आपके आगे 22528 डिवाइड बाय 7 माइनस 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 256 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी करेगा 15 और 1 16 1 कैरी करेगा 6 और 7 768√3। अब इनको सोल्व करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि इस पर √3 चल रहा है। तो √3 अंडर रूट वालों से ही सोल्व होगा, एक नॉर्मल नंबर से नहीं होगा। तो आप एलसीएम ले भी लेंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, इसलिए हम आगे मेहनत नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर है। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज़ योर आंसर। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, बीच में स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, ये पूरी साइड 14 है। तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 और ये भी 14, तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। अब इसको बोला गया है विद सेंटर ABCD, तो ABCD को सेंटर माना गया है। 4 सर्कल आर ड्रॉन, और 4 सर्कल ड्रॉन किए गए, 4 सर्कल्स खींचे गए। सच डेट इच सर्कल टच एक्सटर्नली, इस तरह से कि सभी सर्कल एक दूसरे को क्या करें? टच करें एक्सटर्नली, यानी बाहर की तरफ से टच करें। 2 ऑफ रिमेनिंग 3 सर्कल, और इस तरह से कि वो बाकी के सर्कल को टच करे, तो कर ही रहा है। आपको लिखना है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन निकालना है आपको। तो आपको देखो इसमें एक तो आपको दिया है स्क्वायर, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज A, और सर्कल दिया है तो उसकी रेडियस मैंने R मान ली। आपको निकालना है शेडेड रीजन। तो आप देखो ये चारों इक्वल सर्कल हैं, तो ये 14 है तो 7 सेंटीमीटर इधर होगा और 7 सेंटीमीटर इधर होगा, क्योंकि ये टच भी तो कर रहे हैं ना, जितना इधर उतना उधर। तो मैंने रेडियस के लिए इस 14 में 2 का डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो रेडियस भी आ गई। आपको निकालना क्या है? आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको दिख रहा होगा कि आपका शेडेड रीजन किसके अंदर आ रहा है? स्क्वायर के अंदर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, और इसमें ये जो 4 कोने हैं लाइक ए क्वाड्रेंट, ऐसे तो सेक्टर है लेकिन इन सबका एंगल 90 डिग्री का है। तो सेक्टर में अगर एंगल 90 डिग्री का आ जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो ये क्या बन रहा है? 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला? πr²/4, 4 से 4 कैंसिल, ए की वैल्यू 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लो, 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्क्वायर 2 बार लिख दो, 7 इंटू 7
इसको भी हम 2 बार लिख सकते थे, आपकी इच्छा। मैं डायरेक्ट लिख दिया 196। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 154। इनको आपस में माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन आ गया भाई। तो कीजिए नोट डाउन, कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। कुछ ऐसा डायग्राम हमें गिवन है, इसमें रेसिंग ट्रैक वूज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। ये एक रेसिंग ट्रैक है जहाँ दौड़ लगाई जाती है, उसके दोनों जो एंड्स हैं वो हैं सेमी सर्कल, लिखा हुआ है बुक में। तो सेमी सर्कल है तो डायामीटर से अलग हो जाएंगे, तो मैंने एक डायामीटर ड्रॉ कर दी। तो डायामीटर है तो इस पर सेंटर भी होगा, ओ इधर भी आएगा कि दोनों ही एंड्स पे आपके क्या है, यहाँ पर सेमी सर्कल है। तो मैंने दोनों ही एंड्स पे आपके क्या बना दिए, डायमीटर ड्रॉ कर दिए, जिससे सेमी सर्कल क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जॉगिंग ट्रैक है, इसके दोनों एंड्स पर सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल किस पे बनता है, डायामीटर पे। तो मैंने डायामीटर बनाया इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों सेमी सर्कल्स एंड वाले अलग हो गए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 डिग्री। तो ये जो बीच का है, ये इसका गैप, ये 60 मीटर गैप है। जो इनर पैरेलल लाइन है, अंदर की जो पैरेलल लाइन है, इनका जो बीच का गैप है वो 60 मीटर है, और दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी जो लेंथ है वो 106 है इस ट्रैक की। तो ये 106 मीटर लेंथ है इसकी, और साथ में आपको दिया हुआ है ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो अगर मैं इस ट्रैक की विड्थ की बात करूं तो ये 10 मीटर है। क्लियर। अब इन सब से आपको जो फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इसके अंदर इसकी इनर एज कितनी आ रही है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ अंदर से चलूँगा और वापस मुझे यहीं लौट के आना है। तो नाम दे दो A B C D। तो मैं A पे चल के वापस A पे लौट के आऊँगा, तो ये इनर एज आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये मांगा है। सेकंड मांगा है द एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया। तो इस ट्रैक में दो तो ये सेमी सर्कुलर साइड बन रही है और दो आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपकी 2 रेडियस आएगी, क्योंकि यहाँ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, 2 सेमी सर्कल, एक स्मॉल और एक बिगर। तो लेट R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ स्मॉल एंड बिगर सर्कल्स, एंड ये आ गया भाई आपके। और लेंथ जो है इसकी अपन निकाल ही लेंगे 106। तो देखो ये अंदर की लेंथ है 60 विड्थ, तो इसका हाफ ऊपर चल जाएगा 30 और हाफ नीचे आ जाएगा 30। तो जो इसकी अंदर वाली रेडियस है, छोटी वाली स्मॉल वाली R1, वो कितना आ गया, 60 में 2 का डिवाइड किया तो 30 मीटर आ गया। दिख रहा है आपके, ये बीच का गैप कितना था 60, तो 30 ऊपर 30 नीचे। और ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेडियस है, ये छोटी वाली। आपको बड़ी रेडियस चाहिए तो यहाँ से बाहर तक जाना पड़ेगा, आउटर वाली। तो इसके लिए 30 में गैप जोड़ दो। ये कितनी विड्थ थी इसकी, 10। तो आपके R2 कितनी होगी, 30 + 10 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 30 होगी और ये 10 मीटर का गैप होगा, तो 40। क्लियर। तो ये जितनी चीज़ें आ सकती थी मैंने निकाल दी। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट में। तो डिस्टेंस ऑफ इनर एज
तो अंदर अंदर की डिस्टेंस निकालनी है। अगर अंदर अंदर की डिस्टेंस निकालूंगा तो ये आपके लेंथ आ गई L, कितनी है 106, और ये जो स्क्वायर इसकी ब्रिथ भी आ रही है 60, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें भी। तो बीच में तो रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी लेंथ तो 106 और ब्रिथ 60 आ रही है। चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रिथ को आप चाहें तो थोड़े के लिए हटा भी दें। तो देखो एज आ गया, तो मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो 106 तो ये आ गया इसकी लेंथ, जिसको आप L चाहें तो L बोल सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये सरकमफ्रेंस आई, वो भी किसकी सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल की, और विदाउट रेडियस, क्योंकि यहाँ के बाद आपको इधर मुड़ जाना है। ठीक है, तो ये आपके पाई आर। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो वापस आपके L लेंथ आ जाएगी यही वाली, और यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो वापस आपके हाफ सेमी सर्कल आ जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। तो वही पाई आर, रेडियस तो है ही नहीं, तो ये पाई आर। तो जब मैं अंदर इनर एज पे चलूँगा तो 2 बार तो मेरी लेंथ आएगी, ये आ गई, और 2 बार मेरे सरकमफ्रेंस आएगा सेमी सर्कल का, और उसमें भी रेडियस नहीं आएगी, तो हमें सिर्फ इनर एज पे चलना है, वो तो हमने इमेजिन किया था। तो ये आ गया 2L प्लस 2 पाई आर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लें, है ना। इस एक्सरसाइज का यूँ मान लें आप सबसे बढ़िया अच्छा सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। 2L की वैल्यू 106, 2 पाई की वैल्यू हम देख लेते हैं, कहीं गिवन तो नहीं है, तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वो आएगी 22/7, और रेडियस अंदर वाला सर्कल काम आया ना, तो रेडियस R1, अंदर वाले सर्कल की बात हो रही तो R1, बाहर वाले की बात होती तो R2 आता, R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है 30, सोल्व कर लो आप। तो ये तो हो गया 212, और ये आपके कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 3 2 जा 3 4 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 132, और ये 0 डिवाइड बाय 7। तो आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 14, 1 कैरी करा 7 और 1 8, और ये 14, और ये सेम। सोल्व करो तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, 4 और 0 4, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी करेगा, 4 और 4 8, 1 और 1 2, डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है इसलिए स्क्वायर मत लगा देना, स्क्वायर किस में लगता है, एरिया में। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया, कीजिए नोट डाउन, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं भाई। तो भाई सारे सवाल सिंपल होते नहीं हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, ये उन्हीं में से एक है। एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा था, क्योंकि उसमें थ्योरम यूज़ हो रही थी, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, वो ज़रूरी था उसमें। तो फर्स्ट आया स्टार वाला, 8 आया, इनकी प्रैक्टिस आपको और क्वेश्चनों से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रैक। तो आपको एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक। तो भाई आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रैक आ गया। अब देखो इसमें 4 पार्ट आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 इससे आ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड तो क्या है आपके लिए, देखो रेक्टेंगल बन रहा है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ तो 106 आ रही है और विड्थ कितनी आ रही थी 10, क्योंकि ट्रैक आपके 10 मीटर विड्थ वाला हुआ है, प्लस ऐसे आपकी ये 2 रिंग आ रही है, हाफ रिंग सेमी रिंग, तो 2 इंटू एरिया ऑफ
हाफ रिंग, हमने रिंग किसको बोला था? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच के एरिया को, जिसको डायमीटर से डिवाइड कर दे तो हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ रिंग बन रही है 2। तो अब अपन चलते हैं। तो ये 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ 106 और ब्रीथ कितनी आ रही है इसकी 10, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हाफ रिंग, तो हाफ रिंग का एरिया हाफ पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो मैंने आपको एरिया ऑफ रिंग लिखाया था, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, लेकिन क्या है ये हाफ है, तो मेरे को बाहर हाफ लगाना पड़ा। तो ये एरिया ऑफ रिंग है, हाफ लगाते ही हाफ रिंग का हो गया। आपके इस 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू पुटअप करें तो ये तो हो गया 212 और ये 0, ये आपके पाई की वैल्यू 22/7, R2 का स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 30 का स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर करके माइनस करो, या मेरी ट्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो ये तो आ चुका था 2120 22/7 ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करूंगा 70, ए माइनस बी, तो कितना आएगा 10। क्या किया मैंने यहाँ पर? यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये प्लस करके लिख दिया 40 + 30, एक बार 40 - 30, तो देखो आप 7 से 7 कैंसिल 10 टाइम, तो ये 2120 और ये 2200 ऐड कर लो बस, तो ये 20 आ गया पीछे, तो ये 3 और ये 4 4320 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में चल रहा था। अगर डिस्टेंस पे गलती से मैंने सेंटीमीटर लिखा दिया हो तो वहाँ पे मीटर कर लेना, और ये एरिया है तो मीटर का स्क्वायर। तो एक अच्छा सवाल है जो इस चैप्टर के हार्ड क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। अच्छा सवाल, हार्ड तो क्या, बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है आपको कंस्ट्रक्शन टाइप, तो इस वजह से ये और क्वेश्चनों से ज़्यादा अलग हो जाता है, हटके हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चनों पे हम लगाते थे स्टार, हमारा स्टार परिवार, जिन क्वेश्चनों पे हमें फोकस ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये आगे तो बाकी तो ईजी है, बाकी तो फॉर्मूला याद करने से आ जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है। जैसे ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, ए वो आपका एंगल इन सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, वो वाला। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आएंगे और एक आध और आएगा, बाकी सब नॉर्मल है। बस फ़ोन के लिए फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है। तो कीजिए नोट डाउन।